कला संस्कृति है वो जीवित रहे, उसका सम्मान मिलता रहे। मूर्तिकारों को हम इस रूप में सम्मानित करते रहे हैं कि एक इकोनॉमिक बेनिफिट के अलावा उन्हें एक सम्मान नहीं मिल पाता है। चित्रकला के प्रशिक्षक हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार मोहम्मद सुलेमान जी और उनके बहुत सारे जो शिष्य हैं और शिष्यां हैं, उनके द्वारा ये चित्रकारिता की काम होती है। नमस्कार, इस वक्त मैं इस समस्तीपुर के दलसिंह सराय में हूं और विजुअल आर्ट फाउंडेशन की पूरी टीम इस वक्त हमारे साथ है, जिनके द्वारा समर आर्ट कैंप का आयोजन प्रत्येक साल होता है। क्या मेन मोटो है सर से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सर, विजुअल आर्ट फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे समर कैंप का आयोजन प्रत्येक साल होता है, क्या इसका मेन? सबसे पहले तो एसएस न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। और विजुअल आर्ट फाउंडेशन पिछले 12-15 सालों से विजुअल आर्ट फाउंडेशन के द्वारा लगातार कला और संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए, कला और संस्कृति को लोगों के दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रयास होता रहा है। हम लोग अपना एक बड़ा प्रयास करते रहे हैं दुर्गा पूजा महोत्सव के रूप में, जो हर एक साल दुर्गा पूजा के बाद हर एक साल किसी बड़े आयोजन स्थल पे करते रहे हैं, जिसमें मूर्तिकारों को, पुरोहितों को, दुर्गा पूजा समितियों को, जो टेंट लगाने वाले जो कलाकार हैं उनको, जो साज सज्जा करने वाले कलाकार हैं उनको, जो आंतरिक साज सज्जा है उनको, इन सबको सम्मानित करते रहें, प्रोत्साहित करते रहें, इस वजह से कि जो कला संस्कृति है वो जीवित रहे, उसका सम्मान मिलता रहे। मूर्तिकारों को हम इस रूप में सम्मानित करते रहे हैं कि एक इकोनॉमिक बेनिफिट के अलावा उन्हें एक सम्मान नहीं मिल पाता है। तो मोहम्मद सुलेमान जी हमारे संस्था के फाउंडर भी हैं और सबसे बड़े शुभचिंतकों में है, सबसे बड़े कार्यकर्ता के तौर पे हैं। उनका यह प्रयास रहा है कि मूर्तिकारों को एक सम्मान जो उनको मिलना चाहिए वो सम्मान मिले। इसके लिए हम लोग विजुअल आर्ट फाउंडेशन के दुर्गोत्सव महोत्सव में उन लोगों को सम्मानित करते रहें, पुरोहितों को सम्मानित करते रहें, ताकि वो संस्कृत के श्लोकों का, जिस तरीके से श्लोक का ये करते हैं, तो वो एक बचा रहे, उसको सम्मान मिलता रहे, लोगों के जहन में ये बना रहे कि ये पुरोहित हमारे संस्कृति के बहुत बड़े वाहक हैं। जो दुर्गा पूजा समिति है उनको सम्मानित करते रहें कि 1 महीने का अथक उनका प्रयास एक आयोजन के तौर पे लोगों को दिखता है। अगर वो प्रयास न करे तो दुर्गा पूजा समिति उस तरीके से मतलब अपने पंडाल को, अपने पूजा को विस्तृत रूप नहीं दे सकेगी, तो उनका भी एक बड़ा प्रयास रहता है, उन समितियों को भी हम सम्मानित करते हैं। लेकिन अभी जो हम लोग आयोजित कर रहे हैं वो समर आर्ट कैंप है। समर आर्ट कैंप के बारे में आपको उत्सव जी, जो हमारे संस्था के अभी वर्तमान अध्यक्ष है, वो बताएंगे। इस समर आर्ट कैंप को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आर्ट के क्षेत्र में बच्चों की रुझान बहुत कम दिखती है। सबसे पहले एसएस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को विजुअल आर्ट फाउंडेशन की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। देखिए, ये गर्मी की छुट्टी में ऐसे प्रायः जो स्कूल का डे होता है, बच्चे बिजी होते हैं और गर्मी के दिनों में बच्चे गर्मी की छुट्टी में घर में आराम करते हैं। तो हमारी संस्था का ये प्रयास रहता है तो इस गर्मी के दिन में बच्चे शिक्षा से अलग कुछ एक ऐसी कला और ऐसी संस्कृति के बारे में जाने जिससे बच्चों के बीच सर्वांगीण विकास हो, जिसमें चित्रकला के प्रशिक्षक हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार मोहम्मद सुलेमान जी और उनके बहुत सारे जो शिष्य हैं और शिष्यां हैं, उनके द्वारा ये चित्रकारिता की काम होती है। अब मैं बता दूं मूर्ति कला के बारे में, तो मूर्ति कला के बारे में भी बच्चे को नए हिसाब से, मतलब मूर्ति कला को ना, मूर्तिकार को लोग समझते हैं लेबर क्लास का लोग आज के समय में, लेकिन मूर्तिकार भी एक कलाकार होते हैं। वो कैसे मिट्टी से एक मूर्ति बनाकर उसमें जीवंत रूप देने का प्रयास करते हैं, मतलब वो अद्भुत होता है। तो उस कला को भी सिखाते हैं और उस कला को सिखाने के लिए हमारे कई परवीन जी हैं, कनिष्क जी थे, राजेश जी वगैरह हैं, सुलेमान जी है, वो सारे लोग मिलकर सिखाते हैं। फिर हम बात करें कथक नृत्य कला की। आज का जो आधुनिक युग है, तो आधुनिक युग में लोग फोक मतलब वेस्टर्न डांस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पुरानी पद्धति और जो सांस्कृतिक क्लासिकल जो नृत्य है उसको लोग कम भूलते जा रहे हैं। तो उसी कला, उसी सांस्कृतिक को, उसी पुरानी पुरातन को जीवित रखने के लिए कथक नृत्य कला का हम लोगों ने कार्यशाला लगवाया। इसमें बच्चे आपके वीडियो के माध्यम से देखेंगे कैसे छोटे छोटे बच्चे कथक नृत्य करके एक अपनी पुरानी याद को, अपनी पुरानी चीज़ों को रखे हुए हैं। और की दुनिया में भी देखे, एक्टिंग भी बहुत ही अच्छे और एक्टिंग भी चल रहा है। एक्टिंग में हमारे एक्टिंग के क्षेत्र के बेताज बादशाह में हमारे श्याम स्वानी जी बेगूसराय के कला एवं संस्कृति पदाधिकारी हैं वो, और हीरो राजन कुमार, कल से हीरो राजन कुमार आएंगे और उनके निर्देशन में बच्चे अभिनय सीखेंगे। तो बच्चों की वैल्यू बढ़े, बच्चों में सर्वांगीण विकास हो, बच्चे डेवलप करें, यही हम लोग की संस्था की मेन उद्देश्य रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। विजुअल आर्ट फाउंडेशन दलसिंह सराय की तरफ से आपका भी अभिनंदन। ये प्रोग्राम जो है हम लोगों का विजुअल आर्ट फाउंडेशन का जो समर आर्ट कैंप है, इसमें 4 तरह का जो है चुना गया है, कथक कला, संस्कृति, मिट्टी कलाकार, इन लोगों का। तो ये बच्चे लोग जो गर्मी की छुट्टी में बच्चे लोग फ्री रहते हैं या कुछ घूमने चले जाते हैं, जो बच्चे अपने घर पे रहते हैं, तो
उनके लिए समर आर्ट कैंप लगाया गया है। वो कलाकार को निखारा जाता है और अच्छे ट्रेनर आके उनको निखारते हैं, कला को बच्चे को निकालते हैं, बच्चे के अंदर का मनोबल बढ़ाते हैं, प्रोत्साहन करते हैं। चूँकि वो घर में नहीं मिलता, वो एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है और उस माहौल में बच्चे अच्छे तरीके से सीखते हैं और टीचर के साथ साथ एक दूसरे से भी सीखते हैं कि कुछ बच्चे अच्छे कर रहे हैं तो उससे कंपटीशन करके उससे और अच्छा से अच्छा कर सके, इसके लिए वो प्रयास करते हैं। ये जो समर आर्ट कैंप हो रहा है ये विजुअल आर्ट फाउंडेशन और जिला कला एवं संस्कृति विभाग जो है उसके द्वारा हो रहा है। तो ये एक अनूठा प्रयास है इसको बोलेंगे, चूँकि ये जो समर आर्ट कैंप बिल्कुल निःशुल्क है और बिल्कुल निःशुल्क होने के साथ ये हो फ़ायदा है इसमें कि जो इस कला से अनभिज्ञ है, जो सक्षम नहीं है, वैसे भी बच्चे इसमें जुड़ रहे हैं और वो यहाँ पर आकर के कला के विभिन्न बारीकी को जो है वो समझ पा रहे और हैं। प्रत्येक साल ये होता है। ये हाँ लगभग प्रत्येक साल हो रहा था, बीच में 1 साल गैप हुआ, फिर ये कंटिन्यू चलता और रहेगा। इसमें भी देखिए 200-400 स्टूडेंट यहाँ पे भाग लेकर के सभी इंटरेस्टेड है इस कला में। देखिए ये तो आप लोग के प्रयास से हुआ कि मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से हमने ओपन रखा कि और स्कूल सभी में संपर्क किया कि वो वहाँ से बच्चे आए और वो सीखे मतलब यहाँ पर आकर के। तो काफ़ी संख्या में बच्चे लोग आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ना कुछ सीख के यहाँ ज़रूर जाएंगे, अपना कौशल को निखारेंगे जाके। ये कितने दिवसीय था ये? ये 7 दिवसीय था 7 दिवसीय। जी। ये कितना दिन आज था सर? आज 5वां दिन है ये। 2 दिन और बचा है। 2 दिन। इसको लास्ट है। जी, जी, जी। कुछ आग्रह रहेगी सर? बस यही आग्रह ये है कि हमारा जो समापन समारोह है ये काफ़ी भव्य तरीके से मनाया जाएगा और यहाँ जितने भी बच्चे ने सीखा है, चाहे वो कथक हो, चाहे वो अभिनय हो, ये सब चीज़ का परफॉर्मेंस यहाँ पर होगा और सभी बच्चे लोग आएंगे, पेरेंट्स लोगों से गुजारिश करते हैं वो भी आएंगे ताकि बच्चे का मनोबल बढ़े और बेहतर से बेहतर वो काम कर सके। तो 21 तारीख को हम आप सभी का इंतजार कर रहे हैं। हमारे टीम के माध्यम से, हमारे सुलेमान जी के माध्यम से और जितने भी मीडिया बंधु उनके माध्यम से जीवंत करने का और लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। तो मैं विशेष न ये कहना चाहूँगा 21 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक आकर के और हमारे समापन समारोह के शोभा को बढ़ाएं। धन्यवाद। तो देखिए ये विजुअल आर्ट फाउंडेशन के पूरी टीम थी। इन्होंने जो कार्य किए हैं और प्रत्येक साल करते हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य, वो भी बिल्कुल निःशुल्क करते हैं, कोई चार्ज नहीं। इसमें सैकड़ों हज़ारों बच्चे भाग लेते हैं और अपने जो प्रतिभा, छुपा हुआ प्रतिभा है उसको दिखाने और सीखने का प्रयास करते हैं। विशेष रूप से आप लोग को विजुअल आर्ट फाउंडेशन की टीम के बारे में क्या कहना है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से निश्चित ही दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।